वम मम मम हम सम सम। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम। परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य सर्वसंग से परम वंदनीय रिका श्री आर्समती माता जी, हंसमती माता जी, अमोघमती अर्पणमती माता जी, सर्वसंग स्वास्थ्य लाभार्थम आरिक भरतमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम, भारतवर्षे समस्त दिगंबर साधि चरणारविंदे स्वास्थ्य लाभार्थम, शांति धारा पुण्यार्थ परिवार से श्रीमान श्रीपाल जी, राजेश्वरी जैन, वीरेंद्र कुमार आशा जैन, सत्येंद्र कुमार मोना, आशु ईवा जैन परिवार से महेंद्र कुमार मोहिनी देवी की स्वास्थ्य लाभार्थम, उपस्थित सर्वजनानां सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांत उदच्च सांके शुचि निर्जर। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्टि विवष्ट कर्म दयनाय धूपं द्रव्यपामिति मोक्ष फल प्राप्तये फलं द्रव्यपामिति। ओम ह्रीं श्री श्रीमंदरादि विद्यमान स्तंकर पुनर्पुत्राप्ति अर्घ्यं निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांत चतुर्मे सती तंकर समयत्वं सन्नितो भव भव सक्षनिधिकरणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीर्याक्षर संपन्न श्री वृषभ जिनेन्द्र देव अत्रमं सन्नितो भव भव सक्षनिधिकरणम्। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। जय बोलो परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। पूरे अंधेरा हो जाएगा हो उजियारा जीवन में। जाने का दिया जगा दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। आज मेरी गुरु माया आई है, आज मेरी गुरु माँ। मीठे रस से भरियो जी गुरु बानी लागे जी जीने वाणी लागे, माने मीठी मीठी गुरु माता की वाणी लागे। धीरे से जाना महलों में हो सच्ची, इधर इधर को देख रहे क्यों नहीं आई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाली इंद्राणी। एक बार दे दो प्रभु जी हरा, मैं तो ना दूंगी तुमको नजर बड़ा प्यारा लगे। पीछे पीछे घूम रहे दर्श करा दो इंद्राणी। सुन मेरी सच्ची इंद्राणी, चल्ला तो वहीं दिखा दे, भागा दर्शन करवाई दे, मन की कसक मिट जाएगी हो रानी। ओ मेरे इंद्र राजा मेरे राणा महाराजा, ओ मेरे इंद्र राजा मेरे प्यारे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं ना बाका दर्श कराऊं, नजर लग जाएगी हो राना, उनको नजर लग जाएगी। ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी रे, ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी तुझे दे दो बलम नाथ ना दूंगी मैं। छोड़ कर मांग रहे दर्श करा दो इंद्राणी। घुटने टेक के मांग रहे दर्श करा दो इंद्राणी। हजारों नेत्र बना के प्रभु दर्शन को करते, धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से भरते। एक बार दर्श करा प्रभु जी का दर्श करा।
पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज की, त्रिमुनि राजों की, श्री भक्तंबर महामंडल विधान की। आशीर्वाद सबके लिए। चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी के चरणों में और उस कृति श्री भक्तंबर जी स्तोत्र की ओर। आज 31वां दिन विधान का और 31वां काव्य, 31वां श्लोक। और आचार्य मानवतम गोस्वामी जी ने 31वें काव्य में छत्र को, 3 छत्रों की महिमा दर्शाई है। वह 3 छत्र कैसे होते हैं, उन 3 छत्र की महिमा क्या है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापि अत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। हे भगवान, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनियों के ईश्वर, आपके समोह शरण में जो अष्ट प्रातिहार्य देवों के द्वारा दर्शाए गए हैं, उनमें से तीसरा प्रातिहार्य कौन सा है? कौन सा प्रातिहार्य है ये? पहला प्रातिहार्य कौन सा था? अशोक वृक्ष। दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन। और तीसरा प्रातिहार्य है 3 छत्र। चवर थे। दूसरा, पहला अशोक वृक्ष था, दूसरा नहीं, पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, और तीसरा चवर, और चौथा छत्र। आज चौथे प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है। आप कभी मंदिर में जाते हो तो भगवान की महिमा आपके अंदर आती है, आप उनके गुणों में डूबने का प्रयास करते हो। उनके गुणों में डूबने का प्रयास करा करो। जब भी आप दर्शन किया करो, तब उस समय देखो कि हम किसके पास आए हैं। आप जब भी किसी से मिलने जाते हो तो उसका पहले पूरी परीक्षा ले लेते हो। सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं आता, कहीं कुछ कहेंगे तो नहीं, ऐसा मन में बहुत सारे विकल्प हैं, बैकग्राउंड कैसा है, ये वो सारा चीज़ों का परीक्षा ले लेते हो, तब जा कर के किसी से अपनी निकटता बनाते हो। ऐसे ही हम त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो क्या हम उनकी खोजबीन करते हैं, उनके गुणों की, या उनकी महिमा को अपने अंदर दर्शाते हैं? उनके अंदर खोजो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए हम दर्शन कर रहे हैं। और जब हम भगवान के सामने खड़े हो जाएं, तब हमारे अंदर वो महिमा आना चाहिए कि हे भगवान, आज हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज मुझे वो विभूति मिल गई, सब कुछ मिल गया, 3 लोक के नाथ का दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। और ये कोई छोटे मोटे नाथ नहीं है, ये तो तीनों लोकों के नाथ हैं। इनकी विभूति अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय के धारी है। और कैसे हैं ये त्रिलोकीनाथ?
46 मूल गुणों से सहित अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46 मूल गुण। उन 46 मूल गुणों की महिमा आना चाहिए। वो 46 मूल गुण कौन से होते हैं? कई बार बता दिया, फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए नए आते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता, इसलिए रिपीट करते हैं कि 10 जन्म के, हे भगवान, जब आपका जन्म होता है तो 10 अतिशय होते हैं। जब आपको केवल ज्ञान होता है तो 10 अतिशय होते हैं। देवों के द्वारा 14 अतिशय होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। उन 8 प्रातिहार्यों का जो वर्णन है वो अब 32वें कौन सा है? 31वें काव्य में चौथे प्रातिहार्य का वर्णन दिया है। जब हम भगवान के दर्शन करें तो वहाँ आपने देखा होगा एक अशोक वृक्ष होता है, अन्यथा चित्र बना होता है, तो आप दर्शन करें कि अशोक वृक्ष बना हुआ है। उस अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है। फिर दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन, भगवान सिंहासन पर विराजमान है। तीसरा प्रातिहार्य दोनों साइड देवों के द्वारा 32 चवर ढाए जा रहे हैं। तीसरा प्रातिहार्य 3 छत्र। जब भी आप मंदिर में जाते हो आपने देखे होंगे सुंदर सुंदर 3 छत्र लगे होते हैं। वो 3 छत्र क्या दर्शाते हैं? हे भगवान, आप 3 लोक के नाथ हो, आप 3 लोक के अधिपति हो, आप 3 लोक के प्रधान हो, आप 3 लोक के मंत्री हो, आप 3 लोक के राष्ट्रपति हो, आप 3 लोक में सबसे बड़े वैद्य हो, आप 3 लोक में सबसे बड़े डॉक्टर हो। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है। जो सबसे बड़ी उपाधियां हैं वो सारी उपाधि आप में समाहित है, ऐसा आचार्य मानंद गोस्वामी जी कह रहे हैं। और इसके बाद 5वां प्रातिहार्य देवदुंदुभी और 6वां प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि, 7वां प्रातिहार्य भामंडल, 8वां प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि। ये 8 प्रातिहार्य जब आप भगवान का स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, तो देखो उनके 8 प्रातिहार्यों में आप डूबने का प्रयास करो। आप जब भी दर्शन करो ऐसे दर्शन करो कि साक्षात समूह शरण में ही दर्शन कर रहे हो, वह दृश्य दिखाई देना चाहिए। वहाँ पे ऐसी महिमा आना चाहिए, ऐसी महिमा आना चाहिए कि बस एक अद्भुत अनुभूति होना चाहिए। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, देखिए भगवान की ओर और कहिए उनसे, प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगा। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, अपने भावों को वहाँ तक ले जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगा। गाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, गाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। आत्म प्रभु से मिलन ही होगा, पारस प्रभु से मिलन ही होगा। आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे, आत्म के आंगन में हो,
आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे। इस भव में ना साजा तो अगला भव सजाएंगे। इस भव में ना साजा तो अगला भव सजाएंगे। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। डूब जाना प्रत्येक दिन 31 दिन हो गए बोलते बोलते, 31 डेज हो गए बोलते बोलते, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, एक भी चीज पर फोकस डालते हैं कि आप जो भी भक्ति करो, भजन गाओ, विधान करो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, जाप दो, कुछ भी करो, पर डूबने के साथ साथ करो। जब तक उसमें अंदर जैसे दूध में चीनी घुल जाएगी तभी मीठे का स्वाद आएगा। और अगर दूध में चीनी नीचे बैठी रह गई, दूध में चीनी नहीं घोली आपने, मीठापन आएगा क्या? आएगा क्या? तो चीनी जैसे घुल जाती है वैसे आप भक्ति में लीन हो जाओगे, वैसे आप भक्ति में लीन हो जाओगे। जैसे मीरा शाम की भक्ति में लीन हो गई, उसे पता ही नहीं था ये अमृत का प्याला है या विष का प्याला है। जैसे सबरी राम की भक्ति में तन में हो गई, उसको यही नहीं पता था कि मेरे प्रभु है और मैं झूठे बेर खिला रही हूँ। ऐसे भक्ति में जो तन में हो जाया करता है, जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी जी, उन श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में डूब गए, उनके गुणों में डूबते चले गए, उनको अपने जीवन में उतारते चले गए, ताले खुलते चले गए।